दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, जो हमने वीडियो में प्रश्न पूछा था कि राजा सगर की कितनी पत्नियां हैं और उनके क्या नाम हैं, तो उसका उत्तर है राजा सगर की 2 पत्नियां, उनके नाम केशनी और सुमति है। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है चतुर ब्राह्मण और राजा की एक पहेली। आइए कथा श्रवण करें। किसी नगर में एक राजा राज करते थे। एक दिन राजा सुबह उठते ही अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए बोले, अरे कोई है। तुरंत एक सेवक उपस्थित हुआ। उसे देखते ही राजा बोले, जाओ जल्दी बुलाकर लाओ, तुरंत उपस्थित करो। सेवक की समझ में कुछ नहीं आया कि किसे बुलाकर लाए, किसे उपस्थित करे। राजा से पलटकर सवाल करने की तो उसकी हिम्मत नहीं थी। उस सेवक ने यह बात दूसरे सेवक को बताई, दूसरे ने तीसरे को और तीसरे ने चौथे को। इस तरह सभी सेवक इस बात को जान गए और सभी उलझन में पड़ गए कि किसे बुलाकर लाए, किसे उपस्थित करें। उसी गांव में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था, जो अपनी बुद्धि और चतुराई के कारण खूब प्रसिद्ध था। वह ब्राह्मण सुबह घूमने निकले। उन्होंने राजा के निजी सेवकों को भाग दौड़ करते देखा तो समझ गए कि जरूर राजा ने कोई अनोखा काम बता दिया होगा जो इनकी समझ से बाहर है। उन्होंने एक सेवक को बुलाकर पूछा, क्या बात है, यह भाग दौड़ किस लिए हो रही है। सेवक ने ब्राह्मण को सारी बात बताई। महाराज, हमारी रक्षा करें, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि किसे बुलाना है। अगर जल्दी बुलाकर नहीं ले गए तो हम पर आफत आ जाएगी। ब्राह्मण ने पूछा, यह बताओ कि आदेश देते समय राजा क्या कर रहे थे। राजा के निजी सेवक जिसे आदेश मिला था उसे ब्राह्मण के सामने उपस्थित किया गया तो उसने बताया, जिस समय मुझे आदेश मिला उस समय तो बिस्तर पर बैठे अपनी दाढ़ी खुजला रहे थे महाराज। ब्राह्मण तुरंत सारी बात समझ गए और उनके होठों पर मुस्कान उभर आई। फिर उन्होंने उस सेवक से कहा, तुरंत नाई को लेकर जाओ। सेवक नाई को बुलाकर लाया और उसे राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा सोचने लगे, मैंने इनसे यह तो बताया ही नहीं था कि किसे बुलाकर लाना है, फिर यह नाई को लेकर कैसे उपस्थित हो गया। राजा ने सेवक से पूछा, सच बताओ, नाई को तुम अपने मन से लेकर आए हो या किसी ने उसे ले आने का सुझाव दिया था। सेवक घबरा गया, लेकिन बताए बिना भी तो छुटकारा नहीं था। बोला, महाराज, हमारे गांव में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहते हैं। उन्होंने हमें भाग दौड़ करते देख लिया था, इसलिए उन्होंने हमें यह सुझाव दिया। राजा ब्राह्मण की बुद्धिमानी देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उसे अपने राज दरबार में बुलाया और उसकी बुद्धि की खूब प्रशंसा की और उसे ढेरों इनाम दिया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।